और यहाँ से सीधे पेरिस और फिर आपको दिखाता हूँ पेरिस के नज़ारे। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, मैं डेनमार्क से आज जा रहा हूँ पेरिस। फ़िलहाल मैं हूँ हैम्बुर्ग एयरपोर्ट, जो कि कुछ ऐसा, इसका चेक इन गेट्स हैं यहाँ पे। तो मैं आज सुबह डेनमार्क की ऑरुस सिटी से फ्लिक्स बस लेके हैम्बुर्ग आया और हैम्बुर्ग एयरपोर्ट से यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट है पेरिस की, कुछ 1.5 घंटे की शायद फ़्लाइट है। बहुत कुछ मेरे को एक्सप्लोर करने का तो ऑप्शन था नहीं हैम्बुर्ग में, तो सीधे एयरपोर्ट पे ड्रॉप लिया और यहाँ से सीधे पेरिस और फिर आपको दिखाता हूँ पेरिस के नज़ारे। तो मिलते हैं आपसे पेरिस पे। तब तक कुछ नज़ारे, कुछ लम्हे हैम्बुर्ग एयरपोर्ट के भी आपको दिखाता हूँ। तो सिक्योरिटी कंप्लीट करके मैं अब जाऊंगा गेट की तरफ, और गेट नंबर है A23 EW7404। तो इससे पहले मैं गेट की तरफ जाऊं, आपको एयरपोर्ट, जो हैम्बुर्ग एयरपोर्ट है वहाँ पे फ़िलहाल मैं हूँ। तो ये जो मैं हैम्बुर्ग एयरपोर्ट पे हूँ, ये सब ड्यूटी फ्री एरिया यहाँ का। बहुत अच्छी बात मेरे को लगती है विद इन यूरोप ट्रैवल करने की, वो ये है कि इमिग्रेशन नहीं कराना पड़ता। आप आइए, आप सिक्योरिटी चेक क्रॉस करिए और आप सीधे अपने गेट की तरफ, क्योंकि यूरोप में आपने एक बार एंट्री कर ली है, आप चाहे किसी भी शेंगन कंट्री में आपने एंट्री करी हो, आपने एक बार एंट्री कर ली है, उसके बाद आपको वापस से इमिग्रेशन आपका सिर्फ तभी होगा जब आप यूरोप से बाहर ट्रैवल करेंगे। तो वो एक अच्छी चीज़ मुझे लगी, क्योंकि उसमें इमिग्रेशन में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो ये हैम्बुर्ग एयरपोर्ट। और ये एक और ड्यूटी फ्री स्टोर। तो ये है कुछ डिस्काउंटेड रेट पे 40 यूरोस के कुछ परफ्यूम्स। पर ये परफ्यूम्स जनरली मैंने एक बार सिंगापुर में लिए थे, तो जनरली ये परफ्यूम्स डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिलते हैं। अगर आप कुछ इनकी मेंबरशिप शायद होती है तो
आपको डिस्काउंट रेट पे मिल जाते हैं, वरना तो आपको ये इनके रिटेल प्राइस पे ही मिलते हैं। तो ये मैंने एक बार सिंगापुर में ले लिया था, और क्योंकि मेंबरशिप नहीं थी तो मैंने रिटेल प्राइस पर बिल हुआ। थोड़ा सा क्राउडेड तो है, हो सकता है वीकेंड की वजह से लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि विद इन यूरोप ट्रैवल करना इजी है लोगों के लिए। आसपास की कंट्रीज़ में जाना है, यहाँ से बहुत सारे लोग लंदन जाते हैं, बहुत सारे लोग पेरिस चले जाते हैं, पोलैंड जाते हैं, डेनमार्क जाते हैं, डेनमार्क से बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, और कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी होती हैं, तो ईज़ी होता है उनके लिए ट्रैवल करना। तो हो सकता है वो भी एक रीज़न हो। चलिए अब मैं थोड़ी देर गेट पे जाके बैठता हूँ, और उसके बाद मिलते हैं आपसे फ़्लाइट में। तो मैं गेट के पास आ गया हूँ। गेट नंबर है A23। पता नहीं, मैंने शायद पहले A43 बोल दिया था, बट A23 है, जो कि स्टेयर्स लेके नीचे जाना है, पास में ही है। तो उससे पहले मैं 2 मिनट यहाँ बैठा हूँ, और उसके बाद मैं नीचे गेट की तरफ जाऊँगा। थोड़ी सी थकान तो है, पर मुझे लगता है कि पेरिस जाके सारी थकान उतर जाएगी। तो ऐसा एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ हैम्बर्ग एयरपोर्ट का काफ़ी अच्छा, सीमलेस एक्सपीरियंस, सीमलेस सिक्योरिटी, चेक इन, इन्होंने यहाँ पे सेल्फ़ चेक इन सिस्टम बनाया हुआ है बैग्स के लिए। आपको अगर लाइन में नहीं जाना है तो आप जो सेल्फ़ कियोस्क है, सेल्फ़ चेक इन कियोस्क है, वहाँ पे जाइए, अपना बैग रखिए, वो अपने आप उस वेइंग मशीन पे वे करेगा, और उसके बाद उसको आपका जो रिसीट है वो आपको देगा, और वो आप अपने आप स्कैन करके आगे बेल्ट पे चला जाएगा। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी जगहों पे मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसा ही कुछ था हैम्बर्ग एयरपोर्ट का सफ़र। आगे चलते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा फ़्लाइट का कैसा एक्सपीरियंस है, फ़्लाइट में क्या क्या मिलता है। पता नहीं, शायद खाने का शायद कुछ मिले, स्नैक्स टाइप का कुछ मिले, क्योंकि बहुत लंबी फ़्लाइट नहीं है, छोटी जर्नी है। डिस्टर्बेंस। चलिए मिलते हैं, फ़्लाइट में मिलता हूँ मैं आप सबसे। तो मैंने अभी लैंड किया है पेरिस के CDG एयरपोर्ट पे। यहाँ से सामान लेके और ट्रेन से होटल की तरफ जाऊँगा। चलिए दिखाता हूँ आपको।
यहाँ के पेरिस के सभी फेमस बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस। पेरिस एयरपोर्ट पे ये बढ़िया किया हुआ है कि आपको ज़्यादा चलना नहीं है। तो फाइनली सामान मिल गया है, बैगेज क्लेम कर लिया है। अब मैं जाऊंगा यहाँ से नीचे से ट्रेन मिलेगी जो कि सिटी में लेके जाएगी। तो शायद कुछ 30 से 35 मिनट का सफ़र ट्रेन का, और फिर थोड़ी सी आई थिंक 100-200 मीटर की वॉक, और फिर होटल। चलिए चलते हैं होटल की तरफ। और फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नए ब्लॉग में कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।